कार जब भी भारतीय पुलिस की बात होती है तो हमारे जहन के अंदर पुलिस की जो छवि है वो एक ऐसी छवि उभर करके आती है कि पुलिस जो है वो संवेदनशील नहीं है, पुलिस है भ्रष्ट है, पुलिस का राजनीति के साथ में गठजोड़ है, पुलिस का जो गुंडागर्दी से संबंधित जो लोग हैं उनके साथ में पुलिस का वास्ता है। यानी कि पुलिस की जो इमेज बनती है तो पुलिस की इमेज नकारात्मक बनती है। तो सवाल ये है कि नकारात्मक इमेज क्यों? ये मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही कॉमन टॉपिक है, साक्षात्कार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जनरल टॉपिक है। वो भी है कि पुलिस में क्या सुधार होने चाहिए। तो इस वीडियो में यही मैं बताने जा रहा हूँ कि पुलिस को लेकर के वैसे तो दोस्तों सुधार को लेकर के समय समय पे आयोग बने, और उन आयोग का ये कहना सार ये है उस आयोग का कि भाई पुलिस आज भी पुलिस वही है जो ब्रिटिश राज के अंदर चलती थी। आज भी आईपीसी सीपीसी जो पुराने जो कानून है उसके अनुरूप चल रही है। पुलिस की स्ट्रक्चर, पुलिस की प्रोसीजर और पुलिस की बिहेवियर के अंदर आज़ादी की इतने सालों बाद भी चेंज नहीं आया है। तो इसको लेकर के बहुत से आयोग बने। तो सबसे पहले पुलिस आयोग बना, धर्मवीर आयोग बना 77 के अंदर, उसके बाद में रिबेरो कमेटी बनी 98 के अंदर, फिर पद्मनाभ कमेटी बनी 2000 के अंदर, फिर मलिमत कमेटी बनी 2002 और 3 के अंदर, फिर पुलिस अधिनियम जो मसौदा कमेटी बनी 2005 के अंदर। और सब ने जो बातें कही उसका जो मोटा मोटी जो सार तत्व है वो यही है कि जो पुलिस है उसको आप राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करो, है ना। और पुलिस की वेतन भत्ते सेवा शर्तों में सुधार होना चाहिए। पुलिस जो कर्मचारी है उनका बार बार जो स्थानांतरण होता है उस स्तर पे समाधान होना चाहिए। इसके साथ में पुलिस की जो खुद की जो कार्यशैली है उसमें भी सुधार होना चाहिए, यानी भ्रष्ट आचरण को लेकर के, कदाचार को लेकर के, पद को दुरुपयोग को लेकर के, ये जो शिकायत निवारण जो तंत्र है वो भी होना चाहिए। पुलिस का जो चेहरा है वो मानवीय चेहरा होना चाहिए। तो मोटा मोटी जो 6 सिफारिशें जो आई है वो है कि राज्य सुरक्षा आयोग बनाया जाए, पुलिस स्थापना बोर्ड बने, पुलिस शिकायत प्राधिकारियों का गठन हो, और जो डीजीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों के लिए कम से कम 2 साल का जो कार्यकाल है वो न्यूनतम कर दिया जाए। जो सेवा रिकॉर्ड है, अच्छे रिकॉर्ड है, अनुभव के आधार पर यूपीएससी के अंतर्गत जो प्रमोट किए गए जो लिस्ट है उसके लिए 3 वरिष्ठ अधिकारियों में से राज्य के पुलिस के डीजीपी की नियुक्ति की जाए। डीजीपी की जो नियुक्ति की जाए वो इस तरीके से की जाए। और इसके अलावा जांच करने वाली जो पुलिस और कानून व्यवस्था से संबंधित जो पुलिस है दोनों को अलग किया जाए ताकि जल्दी जांच हो, बेहतर हो और तालमेल रहे। यानी कि मतलब जो जांच करता जो अधिकारी है ना, वही खुद फाइनल डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब जांच करने वाली पुलिस अलग हो और कानून जो व्यवस्था से संबंधित जो पुलिस है उसके कामों के अंदर बंटवारा हो। तो ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट का जो सार तत्व यही है। वो ये जितने भी आयोग बने वो कह रहे हैं कि पुलिस की गुणवत्ता है उसमें सुधार करने की जरूरत है। और राजनेता जो है पुलिस का जो प्रयोग है वो टूल के रूप के अंदर करते हैं, ठीक है। और पुलिस का जो व्यवहार है वो अपराधियों के साथ में डील करते करते उनकी खुद की रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें वो चीज़ कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती है। और पुलिस को भी पूर्णतया दोष नहीं दे सकते। पुलिस में सुधार जब आएंगे तो सुधार सिर्फ हम पुलिस से उम्मीद करके नहीं कर सकते, जनता को भी बदलाव लाना पड़ेगा, राजनीतिक व्यवस्था में सुधार लाना पड़ेगा, भर्ती, वेतन, सेवा शर्तें, मनोवैज्ञानिक स्तर पे सुधार करेंगे तभी जो लोकतांत्रिक जो पुलिस है बन पाएगी और जो मानवीय पुलिस है वो बन पाएगी। तो समय की जो मांग है वो ये कह रहा है कि जो पुलिस हो वो स्मार्ट पुलिस हो, वो सख्त हो, वो संवेदनशील हो, वो आधुनिक हो, वो गतिशील हो, वो सतर्क हो, वो क्रेडिट वाली हो, विश्वसनीय हो, उत्तरदायी हो, टेक्नो फ्रेंडली हो और ट्रेंड हो, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो स्मार्ट जो पुलिस बने उसका मतलब है स्ट्रिक्ट हो, सेंसिटिव हो, मॉडर्न हो, मोबाइल हो, अलर्ट हो, अकाउंटेबल हो, रिलायबल हो, रेस्पॉन्सिवनेस हो, टेक्नो सेवी हो और ट्रेंड हो। तो ये जो पुलिस का जो चेहरा है वो बनाना पड़ेगा। और वो चेहरा कब बनेगा और दीर्घकाल के अंदर बनेगा, लॉन्ग टर्म की गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो पुलिस की जो संरचनागत और प्रक्रिया और व्यवहार तीनों स्तर पर सुधार लाने की जरूरत है। हम बात करें आंकड़ों की दृष्टि से तो भारत में 1 लाख की जनसंख्या पर 181 पुलिसकर्मी है। 181 पुलिसकर्मी है 1 लाख की जनसंख्या पर, जबकि बहुत कम है। जबकि यूएनओ के अनुसार 1 लाख की जो आबादी है उस पर कम से कम 222 पुलिसकर्मी तो होने चाहिए। अर्थात भारत के अंदर लगभग 5.5 से 6 लाख जो पुलिसकर्मी है उनकी जरूरत है। यानी स्टाफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब स्टाफ की संख्या कम है तो निश्चित रूप से मानसिक दबाव के अंदर काम करना पड़ता है और बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है वो भी ये कहती है कि पुलिस के पास में जो आधुनिक जो हथियार है उनकी कमी है, इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। नेशनल क्राइम
ब्रांच के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार पुलिस कस्टडी के अंदर है ना मृत्यु ज़्यादा हो रही है। तो ये भी एक सोचने की विषय है। पुलिस और मानवाधिकार के आरोप लगते रहते हैं कि पुलिस मानवाधिकारों का जो उल्लंघन करती है, तो इस दिशा के अंदर भी प्रयास करने की जरूरत है। तो पुलिस का चेहरा मानवीय हो, और लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हमारा जो वास्ता जिन लोगों से पड़ता है वहाँ पे हम मानवीय अधिकारों की बात नहीं कर सकते। मानवीय अधिकार उन लोगों के लिए है जो रोजमर्रा के अंदर एक सामान्य नागरिक है, जो अपराधी है, उसके लिए मानवाधिकार हो नहीं हो ये एक छोटी सी लक्ष्मण रेखा है। क्योंकि जब देश की एकता अखंडता की बात हो, अपराध की बात हो, तो वहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा खींचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ऐसा पुलिस का खुद का मानना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात सारांश ये करें तो सारांश ये है कि एक बोर्ड बनना चाहिए ताकि पुलिस का जो स्थानांतरण हो वो राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो। पुलिस की संरचना यानी एज ए स्ट्रक्चर और प्रोसीजर, काम करने के तरीके और बिहेवियर, तीनों में ही सुधार की जरूरत है। तभी पुलिस का चेहरा ज़्यादा मानवीय बनेगा, पुलिस ज़्यादा आधुनिक बनेगी। ये जो वीडियो है मैंने आपको बताया है, ये मुख्य परीक्षा के लिए, साक्षात्कार के लिए अति उपयोगी है। और निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पुलिस का जो चेहरा है क्या हो, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।